हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं मैथ्स का वो है फिगर रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 8.3 में मिल जाएगा एनसीईआरटी के। स्टूडेंट, आज हम लोग इस लेक्चर में बस ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर आपके सामने आया है ये इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे मतलब क्वेश्चन जो बेस्ड है आखिर ये कैसे कैसे ये बेसिस क्रिएट हुआ। ठीक है, देखिए अब थोड़ा बात को समझिए। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने ये चार्ट बनाना सीखा था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है लेक्चर 7 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको आप ज़रूर देखिए और इस यहाँ पर आइए। सो फिगर रेशियोज हमारे अलग अलग एंगल्स के यहाँ पर सामने है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये क्यों है? यू नो कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 डिग्री। ओके, सो देखो स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, यानी सेम वैल्यू है ना। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, एक और वैल्यू नोट करो, जैसे tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है यहाँ ये, ठीक है, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है वही cot 60 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, इसको भी एक बार लिखते हैं। जो tan हमारा 30 डिग्री है वही वैल्यू फिर से cot 60 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट एक और, ये देखो cosec 30 डिग्री क्या है? cosec 30 डिग्री, ये जो वैल्यू है आपका, और sec 60 डिग्री जो वैल्यू है, sec 60 डिग्री जो वैल्यू है वो दोनों क्या है? इक्वल है। ऐसे ही अगर आप रिलेट करोगे है ना, तो और भी वैल्यूज आपके को रिलेट होंगे। ठीक है, को हमने किससे रिलेट किया? ठीक है, सो स्टूडेंट ध्यान दो, जो जिसको भी हम रिलेट कर रहे हैं उनके वैल्यूज को ध्यान दो। 30 60 सब कितना होता है? 90। कौन है? साइन और कॉस है। ऐसे ही साइन और कॉस को ना रिलेट करना आप। ठीक है, ओके, tan 30 एंड cot 60, यहाँ देखो 30 एंड 60 सम कितना हुआ? 90। ठीक है, आप tan और cot में अदर वैल्यूज को भी रिलेट करिए। ठीक है, और ऐसे एंगल्स को लीजिएगा जिनका सम क्या हो? 90। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ से tan 60 डिग्री, ठीक है, और cot 30 डिग्री। ठीक है, देखिए ये भी √3 और ये भी √3। इसी तरह से अब देखिए cosec 30 डिग्री और sec 60 है ना, दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। वैल्यू कितना है हम लोग का? 2। और देखो 30 एंड 60 सम कितना हो रहा है? 90। मतलब स्टूडेंट, ये जो नाम है फिगर रेशियोज चार्ट से और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो एंगल्स रिलेट हो रहे हैं, जो इक्वल है, उनमें जो एंगल है उनका सम कितना आ रहा है? 90। ठीक है स्टूडेंट, सो जो ये हम रिलेट कर रहे हैं स्टूडेंट, इसी को रिलेट करने के लिए है ना आपके सामने एक जनरल फॉर्मूला दिया है। ये जो हम स्पेसिफिक निकाल रहे हैं उसी को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में हम इसको सामने रख रहे हैं। कैसे वो समझिए। जैसे आप लीजिए साइन 30 और cos 60 को। ठीक है, देखिए फॉर्मूला 6 फॉर्मूलाज है आपके सामने। ठीक है, साइन कॉस रिलेट होता है, tan cot रिलेट होता है, cosec और sec रिलेट होगा। आप इस चार्ट में देखिएगा कैसे और रिलेट करते हैं। साइन 30 एंड cos 60, देखिए जो आपको वैल्यू दिया है साइन 30 डिग्री। ठीक है, सो स्टूडेंट साइन 30 डिग्री जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 60। साइन 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 60। ध्यान दो क्यों, यहाँ 30 डिग्री है और 30 डिग्री को आप 90 माइनस 60 लिख सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो स्टूडेंट, साइन 90 माइनस 60, ठीक है, यहाँ ये जो आपका एंगल है दैट इज थीटा है ना, तो देखो ये जो साइन 90 माइनस थीटा जो ये फॉर्मूला लिखा है वो किसके इक्वल लिखा है आपको? कॉस थीटा के। मतलब ये जो थीटा है 90 माइनस थीटा साइन के साथ जो है, जब उसको साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो यही जो थीटा है वो आगे आ जा रहा है। तो सेम यही फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा और ये साइन 90 माइनस 60, अगर इस फॉर्मेट को आप इस पर अप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा? कॉस
थीटा का है कितना है 60 डिग्री, तो आपका थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। देखो स्टूडेंट साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री क्या हो गया, आप इस फार्मूला से क्या किए, रिलेट किए, ठीक है। और थोड़ी देर पहले हम आपको चार्ट से ये दिखा रहे थे कि साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2 दोनों सेम है। तो ये जो फार्मूलाज आपके सामने रखा हुआ है, ये जो आपको इक्वल करके सिंपल फॉर्म में हम दिखा रहे हैं इस चार्ट से, इसी को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में यहां पर रखा गया है, ठीक है स्टूडेंट। सो अब आपको ये भी ध्यान देना है कि किसको किससे रिलेट करना है, साइन कॉस से होगा, ठीक है, आप देख लो, है ना, क्योंकि आप चार्ट को इससे कन्वर्ट किए थे, ठीक है ना। फिर देखो tan को देखो और cot को देखो, वैल्यूज को देखो, 0 1/√3 1√3 एंड डी, यहाँ देखो एंड डी √3 1 जस्ट क्या है, इंटरचेंज है, ठीक है। देखो कॉसेक और सेक को देखो, ठीक है, कॉसेक से कहां से आया है, साइन कॉस से आया था, ठीक है ना, साइन से कॉसेक निकलता है, कॉस से सेक निकलता है, तो साइन को हम है ना इंटरचेंज किए तो कॉस बना था, तो वैसे ही साइन से जब कॉसेक आया है, कॉसेक को इंटरचेंज करे तो हमको क्या मिलता है, सेक मिलता है। इसीलिए वैल्यूज हम लोग रिलेट कर रहे हैं, कॉसेक को सेक से, टैन को कॉट से और साइन को कॉस से, ठीक है। और जब हम लोग इसको फार्मूला को जनरलाइज कर लेंगे तो हमारे सामने ये फार्मूलाज निकलेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 1, है ना, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, ठीक है, कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में ध्यान देना, क्या दोनों का सम 90 हो रहा है कि नहीं, 72 एंड 18 देखो 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दोनों सम 90 होगा। सो देखो स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं, आप 18 को साइन 18 को 90 - 72 लिख सकते हैं या नहीं, कुछ नहीं किया गया है क्वेश्चन में, 18 डिग्री है, 18 को हम 90 - 72 लिख सकते हैं, ठीक है, और कोई चेंज नहीं, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन लिख दिया गया, ठीक है। अब देखो साइन 90 - 72, साइन 90 - थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, तो जो ये यहाँ पीछे जो थीटा का एंगल है वही सामने, जब कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो वही एंगल सामने आ जाएगा, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे कॉस, साइन को किस में कन्वर्ट किए, कॉस में, और एंगल पीछे क्या है 72 डिग्री, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, नीचे तो डिनोमिनेटर में आपका cos 72 बना हुआ है, तो आपका ये हो गया cos 72 डिग्री, देखिए कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 1। सो ये क्वाइट इजी चैप्टर है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है, यहाँ इसको सेपरेट लिख देते हैं, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, अटेम्प्ट अपने साइड से करिए, इससे होगा क्या कि आपका वर्किंग आउट थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है ना। सो होप यू हैव ट्राइड इट। और अब देखते हैं, cos 48 डिग्री है और ये साइन 42 डिग्री, देखिए दोनों एंगल कितना, ये 48 है और ये 42 है, दोनों का सम करके देखो तो 90 जरूर हो रहा होगा, ठीक है, जो भी यहाँ क्वेश्चन रिलेट होगा वहां 90 जरूर सम देखना है, सम 90 हो रहा होगा, तो दोनों का सम 90 आ रहा है। तो देखो cos 48 है ना, इसको हम लोग 90 - 42 लिख सकते हैं क्या, 48 को 90 - 42 लिख सकते हैं, है ना, 90 - 42 इज 48 माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो cos 90 - 42, cos 90 माइनस थीटा, ये पीछे आपका थीटा, अगर इसको हम cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा फ्रंट में, ठीक है। तो cos 90 - 42 आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लिखते हैं साइन, cos किस में कन्वर्ट किया, साइन में, थीटा आपका 42 था, ये सामने आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ कन्वर्ट हो क्या आ गया, और माइनस क्या है स्टूडेंट सामने 742 माइनस साइन 42, तो आप क्या गौर किए, साइन 42 माइनस साइन 42 आया ना, है ना, 0, ठीक है। सो आप आगे के क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करिए, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का होगा आगे फर्दर क्वेश्चंस में हम लोग डील करेंगे, ठीक है, थैंक यू।